जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के हिस्ट्री का लाइव टेस्ट देने वाले हैं और सभी लोग आशा करते हैं जुड़ गए होंगे। तो शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा और किसका लास्ट में कितना नंबर बन रहा है, आप लोग कितने नंबर्स कर पा रहे हो, तो प्लीज़ हमें काउंटिंग करके ज़रूर बताइएगा कमेंट में। सब लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। आज के इस टेस्ट में हम आपसे टोटल जो है 10 क्वेश्चन पूछने वाले हैं जो कि लाइव चल रहा है। ठीक है, बस कॉपी पेन लेकर आपको बैठना है, कहीं पर भी आपको इधर उधर कोई भी चीटिंग नहीं करनी है, पूरी ईमानदारी के साथ आपको टेस्ट देनी है। यहाँ पर देखिए आप लोगों को थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। फुल मार्क्स आपका 10 है और पासिंग मार्क्स आपका जो है वो 5 मिलेगा। ठीक है, यानी अगर आपका 5 सही हो जाता है तो आप पास हो जाओगे। अगर 5 से कम होता है, अगर आप 4 भी आता है तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, आज के टेस्ट में तो प्लीज़ ईमानदारी से टेस्ट दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है हमारा आज का पहला सवाल। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है कि हमें प्रथम होमिनिड्स का जो साक्ष्य मिलता है वो कब मिला था। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं 50 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, हम जब तक 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तब तक आपका समय मिलेगा। जैसे ही हम चारों ऑप्शन पढ़ लेंगे आपका समय ख़त्म हो जाएगा। उसी दरमियान आपको आंसर अपना कॉपी पे लिख लेना है ABC करके और हमारे आंसर से अपने आंसर को मिलान कर लेना है। तो देखिए प्रथम होमिनिड्स का जो साक्ष्य मिलता है वो कब मिलता है, 50 मिलियन वर्ष पूर्व, या फिर B 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व, या फिर C 10 मिलियन वर्ष पूर्व, या फिर D इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा हर एक वीडियो में हम एक बात बोला करते हैं कि जब कभी भी ऑप्शन डी में इनमें से सभी रहे तो आप लोगों का वही आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इनमें से सभी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा आइए, दूसरे सवाल में देखिए आपसे पूछा गया है कि होमिनिड समूह की विशेषता आपको बतानी है। अब इसकी क्या विशेषता है, मस्तिष्क का बड़ा आकार होना, उसका जो मस्तिष्क है उसका बड़ा आकार है। 2 पैरों पर चलना, होमिनिड्स क्या करते थे, 2 पैरों पे चलते थे। हाथ को विशेष आकृति, उसने हाथ को जो है उसकी विशेष आकृतियाँ थी, या फिर उपरोक्त में से सभी। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। चलिए तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल देखेंगे ध्यान से। 3 नंबर सवाल को ध्यान से देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि होमो लैटिन भाषा शब्द है, होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है। होमो जो है वो लैटिन भाषा जो होती है उसका एक शब्द है और इसका अर्थ आपको बतानी है कि इसका अर्थ क्या होगा। आदमी हो जाएगा, या फिर स्त्री होगा, या फिर वानर होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदमी, यानी कि इंसान, है ना। क्या हो जाएगा, आदमी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि होमो हैबिलिस के जीवाश्म मिले हैं। होमो हैबिलिस के जो जीवाश्म हैं वो कहाँ मिले हैं, ओमो में मिले हैं, तंजानिया में मिले हैं, ओमो और ओल्डू वही गॉर्ज में मिले हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा नहीं, आज का पहला टेस्ट है और पहले टेस्ट की शुरुआत तो ज़बरदस्त होनी चाहिए, तो ज़्यादा नहीं 100 का टारगेट रखे हैं, तो सब लोग 100 लाइक कर उसको पूरा कीजिए। और कौन कौन टेस्ट दे रहे हैं अपना नाम लिखिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, कैसे आपको देना है, अपने रिज़ल्ट को कैसे प्रकाशित करना है कॉमेंट बॉक्स में। जिसका टॉप नाम होगा उसका मैं और भी अलग से उसको मैं प्रेजेंट करूँगा अपने चैनल पर। आप लोगों को क्या करना है, अपना नाम लिखना है। जैसे आपका नाम राजेश है तो आप राजेश लिखोगे। ठीक है, और अपना ज़िला, अगर आप बोकारो से है तो बोकारो लिखेंगे, राजेश कॉमा बोकारो। और आपका जो नंबर कितना आया है वो नंबर लिख लीजिएगा, 8 आया तो 8 नंबर। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है, ये 3 चीज़ लिखना है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यूरोप में मिले सबसे पुराने होमो जीवाश्म किसके हैं। अब यूरोप में जो सबसे पुराना होमो जीवाश्म है वो पहचानना है आपको। होमो हाइडेलबर्गेसिस का, रामापिथेक्स का, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स का, क्रोमेंटानम का। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, होमो हाइडेलबर्गेसिस का। याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि अग्नि की जानकारी मानव को आज से कितने लाख वर्ष पूर्व हो गई थी।
ऑप्शंस में है आपके पास 10 लाख वर्ष पूर्व, बी ऑप्शन है आपका 14 लाख वर्ष पूर्व, सी ऑप्शन है आपका 24 लाख वर्ष पूर्व, या फिर डी ऑप्शन है आपका 26 लाख वर्ष पूर्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 लाख वर्ष पूर्व। याद रखिएगा, अग्नि की जानकारी मानव को जो आज से 14 लाख वर्ष पहले ही मिल गई थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कहा जा रहा है जीवों का ऐसा समूह जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और बाद में भी ये क्रम जारी रहता है, क्या कहलाता है? प्राइमेटस कहलाएगा, स्पीसीज कहलाएगा, होमोनिड कहलाएगा, या फिर जीवाश्म कहलाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्पीसीज। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, कहा जा रहा है आपसे कि मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? आपके पास ऑप्शंस है ए अमेरिका, बी यूरोप, सी अफ्रीका, या फिर डी एशिया। अगली बार जब हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अफ्रीका। ठीक है, देखिए आप अपना नंबर जो दीजिएगा कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल चीटिंग नहीं करना है। अगर आप आज चीटिंग करते हो तो आपको फिर फाइनल एग्ज़ाम में बहुत पछतावा होगा। इसलिए प्लीज़ 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 आप लोग जो है पूरी ईमानदारी से आंसर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? तो चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो प्रकाशित हुई थी आपको बतानी है 1852 में, 1856 में, 1857 में, या फिर 1859 में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 1859 में। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि हो सकता है कि मेरा आंसर गलत हो जाए, आपका आंसर सही हो जाए, तो आपको वहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि भैया ये वाला जो है आंसर इसका ये नहीं ये होगा। ठीक है, तो गलतियाँ सबसे हो सकती है। अगर हमारा कोई आंसर गलत है तो उसको प्लीज़ काउंटर किया कीजिए आप लोग कमेंट में। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कहा जा रहा है कि दफनाने की परंपरा की प्राचीनतम साक्ष्य लगभग कितने लाख वर्ष पहले मिला है? आपके पास ऑप्शन है 5 लाख वर्ष पहले मिला है, 4 लाख वर्ष पहले मिला है, 3 लाख वर्ष पहले मिला है, या फिर डी 2 लाख वर्ष पहले मिला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 लाख वर्ष पहले। याद रखिएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आज का ये टेस्ट कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और अगर आपको डाउट है कि ये सब क्वेश्चन मैं कहाँ से आप लोगों से पूछ रहा हूँ, तो मेरा एक टारगेट ग्रुप चल रहा है जिसमें सभी बच्चे जुड़े हुए हैं। लगभग 50 के आसपास कुछ बच्चे होंगे, 40-50 के आसपास वो बच्चे जुड़े हैं वहाँ पर। वो लोग वहाँ से पढ़ाई करते हैं, जिनको नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है, और उन्हीं से ये सारा क्वेश्चन वहाँ से लेकर के फिर टेस्ट दिया जाता है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या नहीं तो नॉर्मल ग्रुप में अगर आपको जुड़ना है तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जा करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।